हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एमटी एडुटेनमेंट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्लास 10 सेम की। ठीक है दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 6 है, जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम कह रहा है कि यहाँ पर सजीव यानी सजीव किसे कहते हैं। कहता है कि जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि सजीवों के लक्षण यानी सजीव में क्या सब लक्षण होते हैं। पहला हो गया गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण है दोस्तों। ठीक है, ये सभी जो लक्षण दिया हुआ ये सब सजीव में पाया जाता है। अब आता है निर्जीव। कहता है कि जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है जैव प्रक्रम क्या है। कहता है कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तथा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुचरण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में हो गया पोषण, पाचन, शोषण, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समन्वयन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये सब जो आता है वो किस में आता है, तो जैव प्रक्रम में आता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सजीव के अनुचरण के लिए आवश्यक प्रक्रम। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन, चौथा वृद्धि। क्या दोस्तों, चौथा वृद्धि, और पांचवा दिया हुआ उत्सर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है। कहता है कि जीव के शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। उन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भोजन कहते हैं। अब है कि पोषण, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ताकि शरीर में कर्म की स्थिति के अनुचरण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। किसका उपयोग, तो पोषण का उपयोग होता है ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए। अब कह रहा है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ताकि सजीव यानी सभी जीवधारी अपना भोजन सामान्य प्रकार से प्राप्त नहीं करते। ठीक, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है तथा भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दो दिया हुआ, पहला और ये दूसरा। कह रहा है कि स्वपोषी, ताकि ये जीव वो कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। हरा पौधा जो हो स्वयं खाना बनाता है और कुछ जीवाणु भी होते हैं जो स्वयं बनाते हैं। ठीक, दूसरा है कि विषम पोषी, ताकि यह जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनके विघटन के लिए जैसे उत्प्रेरक एंजाइमों की आवश्यकता होती है। जैसे जंतु एवं
कवक, इन सबको एंजाइमों की आवश्यकता होती है। अब आता है कि स्वपोषी पोषण क्या है। कहता है यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, इसमें किसी दूसरे का सहायता नहीं लिया जाता है, जो कि इसमें स्वयं करते। कहता सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इस विधि से पोषण प्राप्त करते हैं तथा इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऊर्जा कार्बन जो आवश्यकता होती है वो कहाँ से होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। तो आप बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। कहता है कि इस क्रिया में हरे पौधे पनहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, कहता है कि 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस 6O2O प्लस 2H2O। ठीक है दोस्तों, ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, कहता है कि पहला जो है वो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, और दूसरा दिया हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। और यहाँ पर तीसरा दिया हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब यहाँ पर है दोस्तों कि रंध्र किसे कहते हैं। कहता है कि पौधे के हरे भागों की बाहर त्वचा में असंख्यक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक, जो पौधा जो होता है उसके बाहर में असंख्यक सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होता है जिसे रंध्र कहते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधे के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का ही कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया में वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। कि वाष्प उत्सर्जन तथा गैस का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। तो यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्प उत्सर्जन एवं गैस विनिमय रूप रुक जाता है। ठीक है, कह रहा है कि विषम पोषी पोषण क्या है। ताकि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। अब यहाँ कहता है कि भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों,
तो पहला दिया हुआ है कि शाकाहारी। शाकाहारी में जैसे गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो घास और वनस्पति खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। अब दूसरा में है कि मांसाहारी, कह रहा है कि शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। यानी कि जो शाकाहारी प्राणी को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तीसरा है दोस्तों कि मृतपोषी, कहता है कि फफूंदी, चीस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतपोषी कहते हैं। ठीक है, जो सड़े मरे गले से अपना भोजन प्राप्त करे। ठीक है दोस्तों, सड़े गले मरे से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतपोषी कहते हैं। अब चौथा आ गया सर्वाहारी। अब सर्वाहारी कौन सा है सो देखिए, कहता है बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। यानी कि जो वनस्पति, ठीक है, और जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? सर्वाहारी कहते हैं। अब पांचवा है कि परजीवी, कहता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे हो गया जू, लीच, फीता किडनी, अमरबेल इत्यादि। यानी कि अमरबेल जो है वो किसी दूसरे पौधे पर ही उग के उस दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब यहाँ पर है कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहला आता है अमीबा। ठीक है, ताकि अमीबा में पोषण, तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। क्या है दोस्तों? अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रबंधा द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। यह प्रबंधा भोजन कण चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्का बनाते हैं। इस भोजन कणों का पाचन होता है तथा अवशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। अब आता है कि पैरामीशियम में पोषण, यानी पैरामीशियम में पोषण कहाँ से आता है? कहता है पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इनकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमाभ्य भोजन कणों को मुख्य खांच तक लाने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर नोट में दिया हो दोस्तों कि एक कोशिकीय जीवों का नाम है। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, ठीक है दोस्तों, इत्यादि। ये सब जो है वो एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।